नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन आप लोग का 2024 से 28। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो आंसर की के बारे में बात करने वाले, जो कि आपका सब्जेक्ट है सेक 3 पेपर, जो आपका डिजिटल मार्केटिंग है सेक 3 पेपर, जो कि आपका आज ही एग्जाम हुआ है 25 जुलाई को, जिसमें कि आपसे जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे एमसीक्यू, और इसके हम लोग आंसर की के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले बता दें, अगर आपने पहले की वीडियो यानी कि जितने भी वीडियो मैंने बनाया, अगर आपने सभी वीडियो को देखा हो तो आपका जो टोटल क्वेश्चन सही होंगे, यानी कि जितने भी 50 क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन आपका सही होगा, अगर आपने सही से वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के जो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इसमें पासिंग मार्क्स रहता है 30 नंबर रहता है, और एक क्वेश्चन जो रहता है 1.5 नंबर का रहता है। यानी कि अगर आप टोटल 20 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आप जो टोटल पास हो जाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आप जो पास हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, डिजिटल मार्केटिंग यूजेस व्हाट, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग किसका उपयोग करती है। तो ये जो इंटरनेट का उपयोग करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 का ए नंबर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेनली यूज्ड इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यानी कि जो पारंपरिक मार्केटिंग में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। तो इसमें हम लोग न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी जो आपके सोशल प्लेटफॉर्म है, तो ये जो आपका इसमें आएगा डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स इन विच एरिया, डिजिटल मार्केटिंग जो किस क्षेत्र में मदद करती है। तो ये वैश्विक पहुंच तक मदद करती है, यानी कि ग्लोबल रीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 का ए नंबर। ठीक है, तो हम लोग जो जल्दी जल्दी आंसर के बारे में बात कर रहे थे, आप लोग जो आंसर को मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन के जो आंसर बता रहा हूँ ये सभी सही है। आप लोग जो मैं जिस पे टिक लगा रहा हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बाद में आप मिलान कर सकते हैं, बाद में मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिजिटल कस्टमर, यानी कि डिजिटल कंज्यूमर से, डिजिटल उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। तो डिजिटल कंज्यूमर जो होते हैं क्या होते हैं, तो डिजिटल कंज्यूमर जो आपके होते हैं ये इंटरनेट यूजर होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 का सी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनमें से बताना है कौन सा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि इंस्टाग्राम जो आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके बाद 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लाइक, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग कैसी होती है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है। तो ये मेजरेबल होती है, मापनीय होती है, तो इसे माप सकते हैं, इसके परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 का बी नंबर। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज डिजिटल लैंडस्केप इंक्लूड, यानी कि जो डिजिटल लैंडस्केप होता है वो किसको इंक्लूड करता है, क्या क्या शामिल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेबसाइट्स एंड ऐप्स को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 का सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कस्टमर एंगेजमेंट, यानी कि ग्राहक सहभागिता का क्या अर्थ है। तो इंटरेक्शन विद कस्टमर, यानी कि ग्राहकों के साथ संवाद करना, ग्राहकों के साथ बातचीत करना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग जनरली लाइक, डिजिटल मार्केटिंग जो होती है सामान्यतः कैसी होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो होती है आपकी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, किफायती होती है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव। तो कैसी होती है कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि कम पैसों में ज़्यादा की, मतलब ज़्यादा की फैसिलिटी, ज़्यादा की सुविधा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका, व्हाट डज डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड। तो डिजिटल मार्केटिंग जो क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रदान करता है। नो फीडबैक, नो डाटा, नो मेजरमेंट, परफॉर्मेंस इनसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परफॉर्मेंस को ये प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफॉर्मेंस इनसाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, व्हाट डज द कंज्यूमर डिसीजन जर्नी स्टार्ट। ये वाले क्वेश्चन तो मैंने बहुत कराए थे। कंज्यूमर डिसीजन जर्नी स्टार्ट होता है वो जागरूकता से स्टार्ट होता है, यानी कि अवेयरनेस से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवेयरनेस। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज POEM स्टैंड फॉर, यानी कि POEM का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पेड ऑन अर्न मीडिया, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेड ऑन अर्न मीडिया, ये आपका फुल फॉर्म होता है POM का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेगमेंटिंग, सेगमेंटिंग का क्या मतलब है। तो इसको मैंने बताया था कि डिवाइड करना कस्टमर को ग्रुप में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिवाइड कस्टमर्स इनटू ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु डू कस्टमाइज्ड मैसेजेस टारगेट, यानी कस्टमाइज्ड मैसेज संदेश किसे लक्षित करता है, किसे टारगेट करता है। पर्सनलाइज, इसको आप जो पर्सनलाइज्ड मैसेज भी बोल सकते हैं या फिर कस्टमाइज्ड मैसेज भी बोल सकते हैं। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर होगा इसका 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पेसिफिक ऑडियंस, विशिष्ट दर्शक समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ए नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 15 नंबर, हाउ इज डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट इन इंडिया। भारत में डिजिटल विज्ञापन बाजार कैसा है। ये रैपिडली ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग रैपिडली, तेजी से बढ़ता हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ग्रोइंग रैपिडली। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन अ डिजिटल मार्केटिंग प्लान। तो डिजिटल मार्केटिंग प्लान में क्या शामिल होता है, तो इसमें गोल शामिल होते हैं, आपके लक्ष्य शामिल होते हैं, उद्देश्य शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इसमें उद्देश्य शामिल होते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्लान में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 का डी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 17 का, व्हाट इज मींट बाय पेड मीडिया, यानी कि पेड मीडिया से आप क्या समझते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट, यानी कि एड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज अर्नड मीडिया, यानी कि अर्जित मीडिया क्या होती है। तो अर्जित मीडिया होती है क्या, पब्लिसिटी गेन नेचुरली, यानी कि स्वाभाविक रूप से प्राप्त प्रचार। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 का बी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो टिक लगा है 18 का ए नंबर, ये आपका गलत है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्न मीडिया का क्या मतलब है, पब्लिसिटी गेन नेचुरली, स्वाभाविक रूप से प्राप्त प्रचार। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, मार्केट सेगमेंटेशन इंप्रूव्स विच थिंग, यानी कि बाजार विभाजन जो किस चीज़ में सुधार करता है। तो ये जो सुधार करता है, टारगेटिंग में सुधार करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टारगेटिंग। तो 19 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर डिजिटल मार्केटर्स, यानी कि डिजिटल मार्केटर के लिए जो क्या आवश्यक होता है। तो एनालिटिक स्किल, यानी कि विश्लेषणात्मक कौशल होना चाहिए, ये स्किल आना चाहिए। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए। तो 20 का बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन ऑन मीडिया, यानी कि ऑन मीडिया में क्या इंक्लूड रहता है, ऑन मीडिया में क्या शामिल रहता है। तो कंपनी की खुद की वेबसाइट, अपनी वेबसाइट रहना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंपनी वेबसाइट। तो 21 का जो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये जो लगा हुआ है ये आपका गलत है, वो ए नंबर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 22 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑडियंस टारगेटिंग यूजफुल व्हाट, यानी कि जो लक्षित दर्शक होते हैं, यानी कि ऑडियंस जो टारगेटिंग होती है किसके लिए होते हैं, स्टॉप प्रमोशन, रिड्यूस विजिबिलिटी, या फिर इंक्रीज वेस्ट, या फिर रीच रेलेवेंट कस्टमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 का डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संबंधित ग्राहकों तक पहुंचने में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज डिजिटल एडवर्टाइजिंग एलो, यानी कि डिजिटल विज्ञापन क्या अनुमति देता है। तो ये जो देता है बेटर टारगेटिंग, बेहतर ढंग से टारगेटिंग करने में जो ये इसमें एलो करता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 का बी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज ए मार्केटिंग प्लान गाइड, जो मार्केटिंग प्लान गाइड है तो ये क्या क्या मार्गदर्शन करती है, किस योजना का मार्गदर्शन करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैंपेन एक्टिविटीज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 का सी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज पीपीसी स्टैंड फॉर। तो यानी पर पीपीसी का जो फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पे पर क्लिक। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म एसईओ, एसईओ का फुल फॉर्म पूछा है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, 26 का बी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 27, व्हाट इज यूज्ड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि एसएमएम में, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में किसका उपयोग किया जाता है, किसको यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशल नेटवर्क का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 28 नंबर, कीवर्ड आर यूज्ड इन विच एरिया, यानी कि कीवर्ड का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्च मार्केटिंग में, यानी कि 28 का जो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर जाए, सर्च मार्केटिंग में यूज किया जाता है कीवर्ड का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज गूगल एनालिटिक हेल्प, यानी कि गूगल एनालिटिक जो किसमें मदद करता है। तो ये वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज करने में इसको ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 का ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 30 है, हाउ डज एफिलिएट मार्केटिंग वर्क, एफिलिएट मार्केटिंग जो कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है। तो ये कमीशन आधारित होती है, कमीशन अर्निंग पे काम करती है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एफिलिएट मार्केटिंग जो आपका कमीशन अर्निंग पे काम करती है। तो 30 का बी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज ईमेल मार्केटिंग यूज, यानी कि ईमेल मार्केटिंग किसका इस्तेमाल करती है, किसका उपयोग करती है। तो ये ईमेल का यूज करती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईमेल्स, यानी कि 31 का सी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कम्स फ्रॉम, यानी कि ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक होते हैं वो किन सोर्स से आते हैं, किन स्रोत से आते हैं। तो ये जो आती है आपका अनपेड सर्च रिजल्ट, यानी कि बिना भुगतान के, बिना पेमेंट के, ये फ्री वाले मतलब फ्री वाले रिजल्ट होते हैं, यानी कि पब्लिक जो खुद सर्च करके आती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना भुगतान वाले सर्च परिणाम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक का, यानी कि 32 का जो आंसर होगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ईमेल मार्केटिंग इज यूजफुल व्हाट, यानी कि ईमेल मार्केटिंग किसके लिए उपयोगी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 33 का ए नंबर, कस्टमर कम्युनिकेशन के लिए, ग्राहक संवाद के लिए। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ए नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, पीपीसी एडवर्टाइजर पेस व्हेन, यानी कि जो पीपीसी विज्ञापन दाता भुगतान कब करता है इसमें। तो ये जो क्लिक पर भुगतान करता है, यूजर क्लिक एड, यानी कि अब जो यूजर क्लिक करता है ऐड पे तब ये पेमेंट करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयोगकर्ता विज्ञापन पर क्लिक करता है। तो 34 का सी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि 35 नंबर क्वेश्चन है,
व्हाट इज इंक्लूडेड इन मोबाइल मार्केटिंग, तो मोबाइल मार्केटिंग में क्या शामिल होता है, तो ये एसएमएस मार्केटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसएमएस मार्केटिंग, यानी कि 35 का डी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डू एफिलिएट मार्केटर्स प्रमोट, एफिलिएट मार्केटर जो होते हैं वो किसका प्रमोट करते हैं, किसका प्रचार करते हैं, तो ये जो है प्रोडक्ट्स और सर्विस यानी कि उत्पाद और सेवाओं का जो है प्रमोट करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ए नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है 37 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज सोशल मीडिया हेल्प विथ, यानी कि सोशल मीडिया किस चीज़ में मदद करती है, तो ये ब्रांड एंगेजमेंट में मदद करती है, ब्रांड एंगेजमेंट में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का सी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 38 नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन है बैनर एड्स आर टाइप ऑफ व्हाट, यानी कि बैनर एड जो होते हैं, बैनर विज्ञापन होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, यानी कि ये क्या होता है, तो ये आपका डिस्प्ले एड होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्प्ले एड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डज सीपीएम स्टैंड फॉर, सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉस्ट पर माइल, यानी कि प्रति हज़ार लागत, ये बताया था मैंने 1000 इंप्रेशन पे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का आपका सी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एड प्लेसमेंट रेफर्स टू व्हाट, यानी कि विज्ञापन प्लेसमेंट किसको संदर्भित करता है, ये किसको रेफर करता है, तो ये ये रेफर करता है, संदर्भित करता है किसको, तो पोजीशनिंग एड्स ऑन वेबसाइट, यानी कि वेबसाइटों पर विज्ञापन की स्थिति तय करना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 40 का डी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज इंक्लूडेड इन डिस्प्ले एड, यानी कि डिस्प्ले एड में क्या क्या शामिल होते हैं, तो इमेज एंड टेक्स्ट शामिल होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का ए नंबर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, व्हाट इज प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, यानी कि प्रोग्रामेटिक विज्ञापन क्या है, तो ये ऑटोमेटेड एड बाइंग है, यानी कि खुद से ऑटोमेटेड ये विज्ञापन खरीदना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का जो आपका बी नंबर ऑटोमेटेड एड बाइंग आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर रिच मीडिया एड्स, रिच मीडिया एड क्या होते हैं, ये इंटरेक्टिव एड्स होते हैं, और रिच मीडिया एड में आपके जो टेक्स्ट भी शामिल होते हैं, इमेज भी शामिल होते हैं, और आपके जो है एनिमेटेड टेक्स्ट भी, मतलब एनिमेटेड इमेजेस भी शामिल होते हैं, ठीक है, तो 30 यानी कि 43 का जो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिच मीडिया एड्स होते हैं, इंटरेक्टिव एड्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 44 नंबर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसी, यानी कि सीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्ट पर क्लिक इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज इंक्लूडेड इन एड फॉर्मेट, तो विज्ञापन प्रारूप में क्या शामिल होते हैं, तो बैनर ऐड होते हैं, वीडियो ऐड होते हैं, रिच मीडिया ऐड होते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का जो है आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग यूज, तो प्रोग्रामेटिक विज्ञापन का क्या उपयोग करता है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ए नंबर, यानी कि टेक्नोलॉजी और एल्गोरिथम का यूज करता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तकनीक और एल्गोरिथम। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सीटीआर रेफर्स टू व्हाट, यानी कि सीटीआर किसको संदर्भित करता है, किसको रेफर करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लिक थ्रू रेट, यानी कि फुल फॉर्म है आपका 47 का बी नंबर, सीटीआर का फुल फॉर्म क्लिक थ्रू रेट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज डिटरमाइंड बाय बाइंग मॉडल्स, तो खरीद मॉडल द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउ एडवर्टाइजर पे, यानी कि विज्ञापन दाता जो कैसे भुगतान करता है, कैसे पेमेंट करता है, तो ये आपका बाइंग मॉडल डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 49 नंबर व्हाट डज एड इन्वेंट्री मीन्स, यानी कि विज्ञापन इन्वेंट्री का क्या अर्थ है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 49 का वो आपका डी नंबर, यानी कि अवेलेबल एड स्पेस, तो उपलब्ध विज्ञापन स्थान, तो इन्वेंट्री एड का क्या मतलब है, तो अवेलेबल एड स्पेस उपलब्ध विज्ञापन स्थान, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का डी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज एड टारगेटिंग हेल्प, यानी कि विज्ञापन जो टारगेटिंग किस में मदद करती है, बेस्ट बजट में, बजट बर्बाद करने में, स्टॉप प्रमोशन प्रचार रोकने में, रिच स्पेसिफिक ऑडियंस यानी कि विशिष्ट दर्शकों तक पहुंचने में, या फिर रिड्यूस विजिबिलिटी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का आपका सी नंबर रिच स्पेसिफिक ऑडियंस। तो ये आपके जो आंसर किए थे डिजिटल मार्केटिंग सेक पेपर 3 के, जो कि आपका सेमेस्टर 3 सेशन 2024 से 28 था, ठीक है। तो यार ये सभी जो क्वेश्चन बताए 50 क्वेश्चन आपके 100% सही है, सभी को आप अच्छे से मैच कर लीजिएगा, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो सही हुआ, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो आप लोग अच्छे से शेयर कर सकते हैं, और भी अगर जिसको आंसर मैच करना हो। तो थोड़ा सा जो लेट हो गया क्योंकि क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे, तो टेलीग्राम में बहुत देर के बाद क्वेश्चन मिला, तो इसलिए मैंने लेट से वीडियो बनाया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही।